Hello and welcome back to my channel, Living by the Word, Sabrina Speaks. So I have seen people actually struggling to read the Bible. So इस वीडियो में today I'm gonna talk about different ways to actually read the Word of God, यानी कि different ways to read the Bible. And I'm sure कि this video will help you and guide you to actually set a pattern and read the way you want to read. So God bless you, and yes, don't forget to hit like, subscribe and turn on your notification bell अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो watch this video till the end. I really believe कि this video will help you to actually set a pattern जिसकी वजह से आप बाइबल पढ़ना भूलोगे नहीं, but you'll actually be enjoying to read the word of God. Number 1 is devotional reading. The main purpose of this is to connect with God personally and spiritually grow होना. इसमें आप normally कोई भी एक scripture, एक verse, एक chapter या फिर एक phrase ले लेते हो and you ask God कि वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं या आपके लिए क्या revelation है उसके अंदर जो पिता आपको highlight कर रहे हैं. And you often do journaling with it. तो जो भी आपको पिता बता रहे हैं उस टाइम पे होली स्पिरिट रिवील कर रही है, यू जस्ट नोट इट डाउन, मेकिंग श्योर कि यू आर एक्चुअली पेइंग attention and receiving what the Holy Spirit wants to convey. Number 2 is study reading. As the name suggests, जिसको हम study कर रहे हैं, यानी कि the purpose of this reading is to understand उसका historical background, उसका culture, उसका context. इसके अंदर आप commentaries use करते हो जो कि theologians ने लिखी हैं. You can use study material, you use Bible dictionaries and study Bibles to actually grow इन दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एक वर्ड्स पढ़ रहे हो, टू अंडरस्टैंड कि वो किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, उसका मेन पर्पस क्या था, उस टाइम पे वो स्पेसिफिकली वो बंदा कहाँ पे था जब उसने ये लिखा. मे बी यू आर गोइंग डीपर इन इट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड स्टडी बाइबल, वेयर यू आर स्टडिंग. तो इसके अंदर आप डिफरेंट थीम्स पे जाते हो एंड रिपीटेड वर्ड्स पे फोकस करते हो टू अंडरस्टैंड कि ऑथर आपको क्या कहना चाह रहा है. नंबर 3 इज़ थीमेटिक स्टडी. एज द नेम सजेस्ट, थीम यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक थीम आप उठाते हो एंड आप बाइबल में ढूंढते हो व्हाट डज बाइबल से अबाउट दैट. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ फॉरगिवनेस, टू अंडरस्टैंड कि फॉरगिवनेस के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, आप जाते हो एंड यू जस्ट सर्च कि व्हाट डज द बाइबल से अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ लव, फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ एंग्जाइटी, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ एनिमीज़. तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज़ सेइंग टू यू. इसके अंदर भी वी ऑफन कंपेयर द वर्सेस विद ईच अदर, अलग अलग ट्रांसलेशन से, एंड वी मेक नोट्स अबाउट इट. नंबर 4 इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जैसा नाम बता रहा है जिसमें आप शुरू से लेके एंड तक पूरी बाइबल पढ़ते हो. द पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इवेंट इन ऑर्डर. सो दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे हिस्टोरिकल फ्लो कैसा था, व्हाट गॉड इज़ ट्राइंग टू हाईलाइट. नंबर 5 इज़ बाइबल इन अ ईयर. जब आप डिसाइड करते हो टू रीड द होल बाइबल इन 1 ईयर, इसका मेन पर्पस होता है टू गेट द ओवरव्यू ऑफ द बाइबल कि एक्चुअली में स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं. यू मेक अ रीडिंग प्लान इन दैट जिसके अंदर आप ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट दोनों पढ़ते हो. दैट टू एवरी डे फॉर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. नंबर 6 इज़ वर्स बाय वर्स स्टडी, यानी कि जब आप एक एक वर्ड्स को पढ़ते हो टू अंडरस्टैंड इट्स डीपर मीनिंग. ये हम नॉर्मली सर्मन्स में देखते हैं या फिर व्हेन वी आर रीडिंग इट इन अ ग्रुप, जिसमें हम एक पैसेज ले लेते हैं एंड हम वर्स बाय वर्स उसका एक एक वर्ड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. एंड द 2 बिब्लिकल बुक्स दैट आर वेरी गुड टू फॉलो वर्स बाय वर्स इज प्रोवर्ब्स एंड रोमन्स.
सेवेंथ इज़ लेक्टो डिवीना, एंड ये मैंने बहुत बार सुना था एंड आई हैव ट्राइड दिस अप्रोच एज वेल. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच. दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. यानी कि इसके अंदर आप क्या करते हो, आप एक वर्स लेते हो, यू रीड इट, ओके, एंड देन यू पॉज. फिर आप उस पर रिफ्लेक्ट करते हो एंड देन यू पॉज एंड देन यू रिस्पॉन्ड टू वॉट इट इज़ सेइंग टू यू एंड देन यू पॉज एंड यू रेस्ट, अंडरस्टैंडिंग कि जो आपने अभी सीखा उससे होली स्पिरिट क्या कहती है. ब्रिंग्स आउट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर यू, जिसके अंदर आप स्क्रिप्चर पढ़ रहे हो बट यू आर एक्चुअली इन द प्रेजेंस आस्किंग द गॉड एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट. तो इसके अंदर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ज़्यादा हाईलाइटेड है इन कंपैरिजन टू आपका एनालिसिस. नंबर 8 इज़ मेमोराइजेशन. बाइबल वर्सेस को अपने हार्ट के अंदर छुपा लेते हो. यू लर्न इट एंड जब नीड होती है यू डिक्लेयर, डिक्री एंड यूज़ इट फॉर योर अथॉरिटी. इसके अंदर नॉर्मली आप की वर्सेस चूज़ करते हो टू लर्न एंड विच इज़ ईजी टू रिमेंबर. वेरी गुड जब आप प्रेयर कर रहे हो या जब आपको इंकरेजमेंट चाहिए या फिर व्हेन यू आर रेजिस्टिंग अ टेम्पटेशन, तो यू आर एक्चुअली रिवीलिंग वॉट यू हैव लर्नड फ्रॉम द वर्ड एंड यू आर डिक्लेयरिंग इट. नंबर 9 इज़ लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. यानी कि जब हम बाइबल ऐप्स यूज़ करते हैं या ऑडियो बाइबल यूज़ करते हैं टू हियर इट व्हेन वी कांट रीड इट. तो इसमें स्पेसिफिकली जब हम बिज़ी हों अपनी लाइफ के अंदर, सपोज़ वी आर वॉकिंग, वी आर ड्राइविंग या फिर वी आर एक्चुअली स्लीपिंग, हम इसको ईजिली अब्जॉर्ब कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू इट very carefully. And this is a very interesting way because it helps you to flow in the word. जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो, you can easily listen and absorb what the Holy Spirit is trying to say and meditate on it, even though जब आप उसको specifically नहीं पढ़ पा रहे हो. So this were the 9 ways जिसके अंदर आप बाइबल पढ़ सकते हो, and I really believe कि this has helped you to decide कि कौन सा वाला way आप अब next choose करोगे to read your Bible. So I really believe कि these 9 ways to read the Bible has helped you. Don't forget to mention in the comments कि इन 9 ways में से आपको कौन से वे ने ज़्यादा impact किया. And don't forget to subscribe the channel.